हाँ भाई दिल्ली वालों, जब नहीं था सेलिब्रेशन हजम करने का गूदा, तो फिर चिन्ना स्वामी में क्यों था कूदा? वेल डन आरसीबी फॉर बीइंग एट द टॉप ऑफ द टेबल। बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है अभी तक जितना ये टूर्नामेंट हुआ है। ऐसी टीम लगी है कि इस साल ये कप न जीतने आए हैं और ये पार्टिसिपेट नहीं करने आए हैं। अच्छा लग रहा है इनको क्रिकेट इस लिहाज की खेलते हुए देख के। बल्लेबाजी सेट है, गेंदबाजी सेट है और मुझे लगता है कि वो जो जोश है ना वो बुलंद है। आज तो जितनी तारीफ करूं मैं कुणाल पांड्या की कम है। दिल्ली को दिल्ली में हरा दिया है, जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट भी किया और अच्छे सूद समेत वो उधार चुका भी दिया है। यस, एंड इन स्टाइल 6 विकेट से मुकाबला जीत गए, छठा लगातार मुकाबला घर से बाहर जीत गए और मतलब आईपीएल के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी, सबसे बड़ी वो सक्सेसफुल अवे स्टोरी है। कैन यू बिलीव इट? आई मीन आउटस्टैंडिंग। नंबर 1 पे पहुंच गई आरसीबी और जो मुकाबले बचे हैं जिसकी हम बात करेंगे, आई थिंक दे आर थ्रू। यस सर, लड़ाई होगी 1 या 2 पे जाएंगे पर थ्रू तो इस बार आरसीबी पक्का से हो जाएगी। तो वो घर जाकर एक डायरी में आपकी हरकत नोट कर लेते हैं, फिर वक्त आने पर सूद समेत वापस करते हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। इसलिए जब चिन्ना स्वामी में जाकर खेल राहुल ने सबको ये बताया था कि ये मेरा ग्राउंड है, तो ये बात क्लियर हो गई थी कि विराट भी कोटला में आकर ये बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि बेटा ये भी मेरा किला है। लेकिन ये सब तब अच्छा लगता है जब उनकी टीम जीत जाती है। और विराट कोहली ने सेलिब्रेशन पूरी करने के लिए मुश्किल सिचुएशन में अपनी टीम के लिए न सिर्फ एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप करी, बल्कि एक मैच विनिंग हाफ सेंचुरी भी लगा दी। विराट कोहली कुछ भी कर लें, शायद कुछ लोगों के वो जो पैमाने हैं उनको मैच नहीं कर पाएंगे। अब उनके पैमाने उनकी नज़र में न जाने कौन से हैं, लेकिन क्रिकेट अगर आप देखें और अगर आप ये देखें कि भाई विराट कोहली ने किस तरीके से आरसीबी को एक और मैच जितवा दिया, तो आप कहोगे कि भाई विराट कोहली का इंपैक्ट है। और इस इंपैक्ट को देखने के लिए आपको सिर्फ आईपीएल देखने की जरूरत नहीं। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट इतने सालों से फॉलो करी है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई विराट कोहली का मतलब ही इंपैक्ट है। विराट कोहली के रन्स जो है हमेशा रिजल्ट को जो है इंपैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन संजय मांजरेकर साहब वो एक जिद पर अड़े हुए। सबसे पहले उन्होंने एक लिस्ट दिखाई थी कि जो लिस्ट उनके लिए मैटर करती है, जिसमें रन्स विद स्ट्राइक रेट मैटर करते हैं। यार आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन इस साल जो आरसीबी नजर आ रही है, ऐसी आरसीबी 1 ही 2 साल नजर आई थी। मतलब ये लेवल का डोमिनेंस हमने आरसीबी करते देखा नहीं था, अगर 2016 हटा दे तो। हाँ, मतलब ये वाली आरसीबी कुछ अलग है यार, अलग लेवल की आरसीबी है। मतलब पंजाब अगर इनकी ज़्यादा बात होती नहीं है क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी जो है ना उनके साथ साथ ये ओवर शेडो सा हो जाते हैं थोड़ा बहुत। पहले मुंबई इंडियंस में, अब यहाँ पे भी। बट तारीफ योग्य बात ये कि पूरे सीजन में ज़बरदस्त टॉप क्लास गेंदबाजी करी और आज उनको जल्दी उतारा बल्लेबाजी करने और क्या ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी। एंड तक डटे रहे, कुछ चांस जरूर मिले बट भाई बंदे ने ना दिल दिखाया और डटा रहा। वेल डन कुणाल पांड्या। सर, चेन्नई सुपर किंग्स जो नंबर 10 पे बैठी है, एलएसजी जो अभी स्ट्रगल करती नजर आ रही है, हैदराबाद की वही स्टोरी है, एंड देन देयर इज केकेआर। तो आरसीबी के जो अब मुकाबले हैं, ये मुकाबले ऑफ कोर्स घर में काफी सारे हैं, ये दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन जिनसे मुकाबले हैं वो टीमें, अगर ये एक आधा मैच इसमें से हार भी गए, 2 भी हार गए, तो भी टेबल में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो आरसीबी इज सिटिंग द प्रिटीएस्ट। मतलब जो टॉप 4 टीम्स इस समय हैं उनमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अगर कोई टीम लग रही है तो वो टीम आरसीबी है। तो भला उस स्टार का जिन्होंने बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़कर कोहली को वापस भेज दिया, वरना अगर कोहली विनिंग रन भी मार देते तो फिर सेलिब्रेशन ऑफ द सेंचुरी कर देते। हालांकि इस बीच में भी कोहली काफी गुस्से में नजर आए और 2-4 बार उनकी वजह से बेन स्टोक्स को हिचकी जरूर आई होगी, क्योंकि अपने मुखमंडल से ये बात, वातानुकूलित शब्द कोहली ने कल बहुत बार निकाला है। और मैच के बाद तो राहुल के पास जाकर ये मेरा कोटला है और यहाँ का मैं जयकांत शिकरे ये वाला सेलिब्रेशन भी कर डाला। लेकिन दिल्ली वर्सेस आरसीबी के मैच को अपने आपसे कहा था कि एब्सोल्यूट सिनेमा होगा, और ये सिनेमा रहा, क्योंकि कभी दिल्ली आगे, कभी आरसीबी आगे, कभी दिल्ली आगे, कभी आरसीबी आगे। लेकिन आखिर में अक्षर पटेल की एक गलती से आरसीबी इस मैच में बहुत आगे निकल गई। वो गलती जहां पर मिचेल स्टार्क को ओवर ना देकर उन्होंने मुकेश कुमार को पकड़ा दिया और मुकेश कुमार ने उस ओवर में दिल्ली को लुटा दिया। 2 ओवर में 19 चाहिए थे, टिम डेविड सामने थे, पहली पे छक्का, दूसरी नो बॉल चौका, तीसरी चौका, 5 पे 19 मार के टिम डेविड ने कहा ऐसे थोड़ी ना फिनिशर कहते हैं। उन्होंने लिस्ट जो डाली थी, एक बार आपको दिखा देते हैं, ये आंकड़े अपडेट हो चुके हैं। लेकिन संजय मांजरेकर का कहना था कि भाई जब बैटिंग की बात हम करें तो ओनली लिस्ट दैट मैटर्स, वो ये हैं जो नाम उन्होंने डाले हैं। अब इसमें से आप देखिए भाई, जॉस बटलर का आप वाकई इंपैक्ट गिनोगे, सूर्या का आप वाकई इंपैक्ट गिनोगे, सूर्या भी जो है रेस में बड़ी तेजी से आगे हैं, श्रेयस का इंपैक्ट फिर भी आप गिनोगे, प्रियांश आर्या का गिन लोगे, पूरन का गिन लोगे अपनी टीम के लिए, मिचेल मार्श का भी गिनोगे। लेकिन ट्रेविस हेड ने ऐसा क्या इंपैक्ट डाल दिया इस सीजन, हेनरिक क्लासन ने ऐसा क्या इंपैक्ट डाल दिया इस सीजन, केएल राहुल का नाम इन्होंने इस लिस्ट में डाला। वो जब दिल्ली की विकेट जहां पर ट्रिकी बैटिंग होनी थी वहां पर वो तो अपनी टीम के लिए काम नहीं कर पाए, लेकिन काम कौन कर गया? विराट कोहली, शुभमन गिल, उनका भी इंपैक्ट डेफिनेटली है। सो प्राउड ऑफ यू। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी भी और पूरा अब तक का सीजन जिस तरीके से गेंदबाजी करी है, मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर में सबसे बढ़िया गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में अगर किसी ने की है तो वो कुणाल पांड्या ने की है। वेल डन, टॉप क्लास। और वो जो पार्टनरशिप विराट कोहली की कुणाल के साथ, मुझे लगता है कि वो विराट का वहाँ पे खेलना, उनके साथ वहाँ पे रहना, वो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो गेम की नफ्स को समझते हैं। जब आपके 22-25 पे आउट हो जाते हैं ना 3,
तो आपको पता है एक पार्टनरशिप की जरूरत है। वो पार्टनरशिप कैसे लगती है कि अगर आपका कोई सीनियर खिलाड़ी हो वहां जल्दबाजी ना करें। लेकिन कोहली के सेलिब्रेशन से ज्यादा जरूरी थी आरसीबी की ये जीत, क्योंकि दोनों टीमें ये मैच टेबल टॉप में पहुंचने के लिए खेल रही थी, जिसमें आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हमेशा की तरह अभिषेक पोरेल ने शुरुआत तो दिल्ली को बढ़िया दिलाई, लेकिन अभिषेक सिर्फ शुरुआत ही दिलाते हैं, उसके आगे का काम बाकी बल्लेबाजों पर छोड़कर चले जाते हैं। और उनके आउट होने के बाद पता लगा कि इस पिच पर खेलना कितना मुश्किल है, खासकर केएल राहुल और फाफ डु प्लेसिस को तो देखकर लग रहा था कि कहीं टेस्ट क्रिकेट तो रंगीन जर्सी में होना शुरू नहीं हो गया भैया। 20वां ओवर मिचेल स्टार्क को मिलना था, लेकिन 20वें ओवर की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि 7 गेंद रहते दिल्ली ने आरसीबी के सामने सरेंडर कर दिया और आरसीबी ने दिल्ली को हरा दिया। आरसीबी खुश है क्योंकि आरसीबी 7वीं जीत दर्ज करती है और आरसीबी फिलहाल आईपीएल 2025 में टेबल टॉप पर है। कमाल की हिस्ट्री यार, मतलब एक जमाना था जब आरसीबी नीचे से रैंक ढूंढती थी और आज नंबर 1 पर आरसीबी है, नंबर 10 पर सीएसके है। आरसीबीएंस कह रहे हैं 18वां साल है ये हमारा साल है और इस साल हम जीतेंगे, और दिल्ली के सामने वो जीते। टॉस जीत जाते हैं, गेंदबाजी का फैसला करते हैं, और इस सीजन में कहूं या पिछले 7-8 मैच में पहली बार हुआ है कि चेज सक्सेसफुली हुआ है इस मैदान पे। अब ड्यू आ रही है और बहुत सारी आ रही है, और अब जो है ये एक और समीकरण इन मैचेस में अब आना शुरू हुआ है, क्योंकि एंड ऑफ अप्रैल अर्ली में हम देखते हैं कि ड्यू आनी शुरू होती है। जहां पे आती है वहां पे बहुत सारी आती है, और दिल्ली इज वन ऑफ दोज वेन्यूज जहां पे आ रही है। तो बैटिंग तो बिल्कुल ही, अगर आप दिल्ली के दृष्टिकोण से देखें, बहुत ही साधारण बैटिंग रही है। ऐसा लगा कि मतलब वो 4th गियर में आने की कोशिश कर रहे थे पर आ ही नहीं पा रहे थे। बहुत बड़ी टोटल नहीं चेज कर रहे हो आप, 160-65 की जहां पर टारगेट देख रहे हो वहां पर विराट कोहली की प्रेजेंस ही बहुत होती है। कृणाल पंड्या ने खुद कहा कि भाई मैं शुरुआत में फंस रहा था, विराट मेरे साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो मेरा बस यही था कि भाई उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मैं उसका श्रेय जो है विराट को देता हूं। तो वहां पर कृणाल पंड्या ने खुद कह दिया, विराट ने भी खुद बताया कि भाई जो चीज लोग इग्नोर कर रहे हैं सिंगल्स एंड डबल्स, पार्टनरशिप बनाना, थोड़ा सा गेम को डीप ले आना। अब इस सीजन आप बताओ कितनी रन चेजेस हो गई है, जो बड़े बड़े टोटल हमने पिछले साल देखे, इस साल नहीं हो रहे ना। विराट ने भी वही कहा कि भाई आकर यहां पर सीधे आकर बल्लेबाजी एक्सप्लोसिव करना मुश्किल है, और जिस विकेट पर मैच हुआ था डिफिकल्ट विकेट डेफिनेटली। आरसीबी को हराती है तो आरसीबी पंजाब के घर में जाकर हराती है और आंखों में आंखें डाल के चढ़ा के आती है। अगर केएल राहुल चिन्नास्वामी में गोला बना के आते हैं और बल्ला पटक के आते हैं, तो दिल्ली में बल्ला पटका आता, कहा जाता कि बाबू हमारा भी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। केकेआर को ईडन गार्डन में हराती है, सीएसके को चिपॉक में, वानखेड़े में मुंबई को, राजस्थान को जयपुर में, सबको सब जगह हराकर दिल्ली पहली टीम बनती है जिस गेम को लंबा लेके चले, डीप लेके चले। और ये गेम ना वो कछुए की पेस पे चलती रही, और वहां पे फिर एक समय आया जब कुणाल पांड्या ने हाथ खोले और विराट अपना डटे रहे, एक एंड पे डटे रहे, एक छोर संभाला रहा, बहुत बढ़िया खेले, बैक टू बैक वो भी 50 मार रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बट तारीफियों के बाद ये कि बहुत डेप्थ दिखाई, बहुत समझदारी दिखाई। ये दोनों मजे हुए खिलाड़ी हैं। कुणाल जितना स्ट्रीट स्मार्ट खिलाड़ी बहुत कम किसी टीमों में है कि जो इतनी गेम की समझ रखता है, और बहुत जबरदस्त वो पार्टनरशिप हुई जिसके चलते ये मैच आसानी से आरसीबी ने एंड में जीत लिया। गजब बेइज्जती है। हालांकि मैं तो यही मानकर चलूंगा कि इंटेंट पूरा रहा होगा, पिच की दिक्कत थी, ये दोनों मार नहीं पा रहे थे। ऐसे में स्ट्रैटेजिक टाइम आउट में केएल राहुल ने आशुतोष शर्मा को बुलाया और डिस्कशन किया कि भाई शॉट नहीं लग रहे हैं, तेरी जरूरत पड़ेगी, मैं इसके बाद मारना शुरू करूंगा, अगर आउट हो गया तो तू आकर फिनिश कर देना। केएल राहुल के आउट होने तक तो स्क्रिप्ट ठीक चली, लेकिन आशुतोष शर्मा भी 3 गेंद में 2 रन बनाकर जब आउट हुए तो दिल्ली की सबसे बड़ी दिक्कत पोल्यूशन नहीं, उनकी फिनिशिंग हो गई। भला 162 रन दिल्ली ने बनाए, जो काफी नहीं थे क्योंकि ये 180-90 होने चाहिए थे, लेकिन आरसीबी ने इसको चेस कर लिया। चेस तब किया जब 4 ओवर में 26 पर 3 था, लेकिन इसके बावजूद आरसीबी 6 विकेट से ये मैच जीती। कुणाल पांड्या इस मैच के हीरो रहे। ही एक्चुअली केम आउट ऑफ बॉक्स, क्योंकि आरसीबी से पाटीदार से आप उम्मीद करते हो। विल जैक्स आज थे नहीं तो उनकी जगह बेथल आए थे, वो चले नहीं, पडिक्कल चले नहीं। विराट एक कोना पकड़े रहे, लेकिन उनके सामने कुणाल पांड्या ने वो पारी खेली जिसे बहुत लंबे समय तक याद रखा।